बुक्स पढ़ो। और जैसे कि ठीक है, तो एक ही बुक पे आप स्टिक रहना और उसके जितने आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करना। जितनी ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो टाइमर लगा के, आप उतने क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जो आपकी केमिस्ट्री और आपकी जो फिजिक्स में आप फॉर्मूलेज हैं उसका एक फटाफट से शॉर्ट में आप सारे चैप्टर के एमसीक्यूज आप लिख सकते हो। अभी लिखने का उतना टाइम नहीं, लेकिन अगर आपके पास प्रिंट आउट है या फिर कोई बुक में है तो आप उसी से सारे फॉर्मूलेज आप रिवाइज कर सकते हो रोज़ रोज़, जिससे आपको अच्छे से आपके फार्मूलेज याद रहेंगे। जिससे कि कभी कभी छोटे मोटे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए उस टाइम पे वो बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जो आप अब जितने एमसीक्यूज हो सकते हैं उतने प्रैक्टिस करना। और जैसे कि आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, बायोलॉजी और जैसे फिजिक्स बच्चों की वीक रहती है, क्योंकि मेरे टाइम पे मेरी भी फिजिक्स वीक थी, और केमिस्ट्री। तो आप जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देना। जैसे कि बच्चे क्या करेंगे, अभी फिजिक्स है, ठीक है, तो फिजिक्स उनको आ नहीं रही है, लेकिन वो फिजिक्स पे को ही लेके बैठे रहेंगे, क्योंकि उनको होता है कि यार मैं और तो कर लूँगा, फिजिक्स अगर छूट गई तो कैसे होगा, क्या होगा। तो जो आपको नहीं आ रहा है अभी उसको साइड रहने दो, जो आपको अच्छे से आ रहा है जैसे उसके प्रैक्टिस तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश के और आपके बायोलॉजी या केमिस्ट्री के, आप उनको अच्छे से स्कोर कर सकते हो, स्कोर आप नंबर्स में स्कोर कर सकते हो। और जो आपके फिजिक्स की बात रही उसमें आप जितने PYQs हो सकते हो उसको ही लगाओ और फॉर्मूलाज उसमें याद रखो, जिससे कि आपके जो PYQs, अगर क्या पता कोई PYQ आपका इस साल एग्ज़ाम में आ गया तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा। और फिर आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा अगर आपने सारे PYQs आपने सॉल्व करे होंगे तो, ठीक है। देन उसके बाद है कि जैसे कि मैं रियलिटी बताती हूँ, मैं अपने टाइम पे भी मैं यूट्यूब में सर्च करती रहती थी कि बेस्ट बुक कौन सी है, कि या फिर एक महीने में हम कैसे एग्ज़ाम को क्लियर करें, कौन कौन सी कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, या फिर बहुत चीज़ें होती है तो बच्चे सर्च करते रहते हैं और उनका टाइम उसमें ही कंज्यूम होता है। और अभी आपका टाइम ख़राब करने का नहीं है, कुछ ही दिन बचे हैं या कुछ ही आधा महीने से भी कम टाइम बचा है, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और जितने आप MCQ सॉल्व कर सकते हो उतने MCQ सॉल्व करना है, और ज़्यादा फ़ोन में मत लगे रहना। और अगर आप फ़ोन से भी आप पढ़ रहे हो या फिर आप MCQ सॉल्व कर रहे हो तो थोड़ा अपने डिस्ट्रैक्शन को मेंटेन रखना, जिससे कि आपके लिए टाइम ज़्यादा हो और आप अच्छे से पढ़ सको और आपका टाइम कंज्यूम ना हो, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं बताती हूँ, जो आपका एग्ज़ाम होता है BSc नर्सिंग का, उत्तराखंड BSc नर्सिंग का, उसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। उसमें आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप उसको अटैम्प्ट करोगे और अगर वो सही है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और आपको अगर आपका वो क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको 0 मिलेगा। उसमें -1 या फिर कोई भी टाइप की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। तो अब आइए आप सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करो, कोई भी आपको क्वेश्चंस नहीं छोड़ना है, ठीक है। नहीं आता है तब भी आपको जो लगता है उसको अटैम्प्ट करके ही आना, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं। क्या पता तुक्का लगाओ तो सही भी हो जाए, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, स्ट्रेस मत लो क्योंकि बहुत कम टाइम है। और